नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हेमं सौहार्द्र। हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। औषधीय ज्ञान की आज इस अन्य श्रृंखला में आज हमारा विषय रहेगा सेमल, शाल मल्ली। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको शाल मल्ली, सेमल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसको शाल मल्ली के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसको सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका विशेष उपयोग होता है, यह पौधा एक बड़ा वृक्ष की भांति बड़ा हो जाता है। 125 फुट तक इसकी लंबाई चली जाती है, 20 फुट तक यह चौड़ा हो जाता है और इसकी छाल की जगह यदि आप देखते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कांटे उभर आते हैं। उन कांटों का यदि आप विशेष उपयोग देखें तो संपूर्ण शरीर में, विशेषतः हमारी चेहरे की त्वचा पर होने वाले छोटे छोटे पिंपल्स या दाने या दाह युक्त जो दाने बन जाते हैं, जिनमें जलन भी होती है और उनमें पुए का स्त्राव भी होता है, उस समय पर यदि इन छोटे छोटे कांटों को दूध के साथ यदि पीस कर और उस पर लेप किया जाए और कुछ देर तक छोड़ दिया जाए तो यह त्वचा में होने वाले नैछ या व्यंग रोग को, मतलब हमारी जो झाइयाँ आ जाती हैं चेहरे पर, काला चेहरा पड़ने लग जाता है, उस समय पर यदि आप इसका लेप करते हैं तो यह विशेष लाभदायक होता है। इसकी छाल पर होने वाले छोटे छोटे कीड़ों के कारण एक निर्यास बाहर निकलता है, एक पदार्थ बाहर आता है, उसको मोच रस का नाम दिया जाता है और उसका विशेष उपयोग हम दंत मंजन बनाने में विशेषतः किया जाता है। और वृक्ष एवं वाजीकरण अपनी शुक्राणुओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी 1 से 1.5 साल पुराने वृक्ष की यदि हम जड़ों को निकालकर, जिसको सेमल मूसली कहा जाता है, उसको हम रोज़ाना उसका चूर्ण या उसका क्वाथ और ताज़े का यदि स्वरस निकाल के पिया जाए तो वह विशेष हमारे स्पर्म सेल्स काउंट को बढ़ाने में विशेष सहायता करता है, नपुंसकता को दूर करता है, वाजीकरण औषधि के रूप में कार्य करता है। यदि आपको वह सेमल मूसली ताज़ी भी नहीं मिलती है तो आप उसका चूर्ण बनाकर और उसको विशेष धागे वाली मिश्री के साथ मिलाकर आप प्रयोग में ला सकते हैं। यह आपके शुक्राणुओं की क्षमता को बढ़ा देता है, उसका दिन प्रतिदिन किया गया उपयोग। और विशेष रसायन और वाजीकरण के तौर में अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1/4 चम्मच उसके चूर्ण के साथ 1/4 चम्मच धागे वाली मिश्री और 1 चम्मच शहद यदि आप उसमें मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम उसको चाटते हैं तो वह धीरे धीरे आपके शुक्राणुओं की क्षमता को बढ़ाने लग जाता है। इस प्रकार से इसका किया गया उपयोग आपके शरीर से, आपके रक्त से पित्त की दुष्टि को दूर करता है, जिससे संपूर्ण शरीर में फैलने वाले चर्म विकारों में यह विशेष कार्य करता है। मासिक धर्म का ज़्यादा आना, उस समय पर दर्द का होना, उस समय पर यदि इसके फल का, यदि इसके फूल का आप स्वरस पीते हैं, स्वरस का इस्तेमाल किया जाता है तो वह उस रक्त प्रदर को भी ठीक करता है। विशेषकर मासिक धर्म में होने वाले दर्द को और रक्त की अत्यधिकता को यह ख़त्म करने में सहायता देता है। छोटे बच्चों को यदि कहीं पर कोई व्रण लग जाता है, घाव बन जाता है, तो इसके क्वाथ की यदि छाल से या उसके छाल का चूर्ण यदि हम उस पर अवचूर्ण उस पर छिड़क दें तो वह उसको शीघ्र अतिशीघ्र भरने में विशेष कार्य करता है। और भी इसका एक अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसकी जड़ का चूर्ण, जिसको सेमल मूसली बोला जाता है, उसको 1/4 चम्मच यदि 1/4 चम्मच घी के साथ और 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर चाटा जाए तो यह विशेष वाजीकरण एवं रसायन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से यह हमारे शरीर में शीतलता का भाव लाता है और हमारी पित्त की दुष्टि को ख़त्म करता है। जब वही सामान्य पित्त
विकृत रूप में जाता है और वह पूरे शरीर में रक्त के साथ प्रवाह में जाता है, तो वह किसी स्थान विशेष पर रुक के हमें चर्म रोग की उत्पत्ति कर देता है, फुंसी फोड़ा बना देता है, सोराइसिस एक्जिमा बना देता है, ड्राई एक्जिमा बना देता है। तो इस प्रकार से इस पौधे का यदि आप सहज और सरल भाषा में कहें, अगर आप उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए विशेष लाभदायक है और यह आपको आम जगह हर जगह मिल जाता है। इसका जो फल आता है वह विशेष लाल कलर का आता है, बहुत चौड़ा फल आता है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय में यदि आप उसके फल का प्रयोग अगर आपको करने के लिए मिल जाता है तो यह आपके लिए एक अचूक औषधि है जो आपके कम से कम 10 रोगों को ख़त्म कर सकती है और आपके शुक्राणुओं की क्षमता, नपुंसकता रोग को बढ़ाने में, उसको घटाने में, बढ़े हुए को घटाने में विशेष सहायता करता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहे हैं पुनः। इन्हीं भावों के साथ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद। वैद्य जी से मिलने के लिए आज ही संपर्क करें। वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, नज़दीक गुरुग्राम गेटवे, बजखेड़ा, गुरुग्राम। कॉल नाउ 7428299299 या 8595299299। वेबसाइट www.nvkbharat.com। यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प।